गुर्जर प्रत्यार वंश। प्रत्यार शब्द का अर्थ द्वारपाल दरबान जो पद का प्रतीक है। प्रत्यार स्वयं को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, अतः इन्हें रघुवंशी कहा गया है। प्रत्यारों ने राजस्थान के गुजरात से लगे पश्चिमी क्षेत्र में शासन किया, जिसे गुजराता प्रदेश कहा गया। प्रत्यारों ने 8वीं शताब्दी ईस्वी से 11वीं शताब्दी के मध्य पश्चिम भारत में अरबी मुस्लिम आक्रमणों का मुकाबला कर भारत की रक्षा की थी। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख रवि कीर्ति जैन के एवं अभिलेख में मिलता है। गुर्जर जाति का निम्न अभिलेखों में भी उल्लेख मिलता है। नीलगुंड, देवली, करडहा, रागनपुर। 7वीं शताब्दी में हेनसोंग ने भीलमाल की यात्रा की। उसने यहाँ गुर्जरों के शासन का उल्लेख किया और भीलमाल को पिल्लो मिलावा तथा गुर्जरे को कुचला लिखा है। प्रत्यारों की उत्पत्ति के मत में चंद्रगढ़ कुंड या अवन कुंड से मानते हैं, जिसे प्रत्यार चौहान चालुक्य चौहान आदि वंशों का उदय हुआ था। कनिंगम का मत है कि कनिंगम ने प्रत्यारों को कुषाणों के युद्ध जाति से संबंधित माना है। तेनाली प्रत्यारों को विदेशी माना है। प्रत्यार वंश, इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। संस्थापक थे हरिश्चंद्र, जिसे आदिपुरुष या मूलपुरुष कहा जाता है। इन्होंने प्रत्यार वंश की स्थापना गुजरात प्रदेश मारवाड़ में की थी। इनकी राजधानी थी मंदोर। जोधपुर प्रत्यार शाखा की मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा। मनोज नैन्सी ने बाद में प्रत्यारों की 26 शाखा बताई है। शक्तिशाली शाखा मंडोर, भीलमाल, राजौरगढ़, फिरोज, उज्जैन और कनौज को माना। गटियाला अभिलेख में हरिश्चंद्र को रोहनलिटी ब्राह्मण बताया गया है, जिसके 2 पत्नियां थी, आत्मजा व भद्रा। भद्रा के योगभट, कद्दक, रज्जिल और दहर 4 पुत्र वे थे। मंडोर के चारों ओर प्रकोटा इसी ने बनाया था। मंडोर के चारों प्रकोटा हरिश्चंद्र ने बनाया था। हरिश्चंद्र के चारों पुत्रों ने मंडोर का प्रकोटा बनवाया। हरिश्चंद्र के बाद उनके तीसरे पुत्र रज्जिल शासक बने। रज्जिल ने मंडोर में राज्याभिषेक और का राजसूय यज्ञ करवाया। प्रत्यारों की वंशावली में प्रथम शासक रज्जिल को बनाया गया। रज्जिल के बाद उनके पुत्र नरभट्ट ने मंडोर पर शासन किया और विद्वानों का संरक्षक होने के कारण पिल्लापणी की उपाधि धारण की। नरभट्ट ने 730 ईस्वी तक यहाँ शासन किया था। नरभट्ट ने 730 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। नागभट्ट प्रथम 730 से 704 तक आते हैं। इसके पिता थे नरभट्ट। प्रत्यारों का शक्तिशाली शासक है। इनके दरबार को नागवलोक कहा गया है। राजधानी थी इनकी मंडोर। परिवर्तन कर दिया था, मेड़ता नागौर को बना दिया था इन्होंने। नागभट्ट प्रथम को संज्ञाएं दी गई है। नारायण का प्रतीक, नारायण का अवतार, राम का प्रत्यार, मलेच्छों का नाशक, लक्ष्मण का वंशज, इंदु के दंभ का नाशक, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक। ग्वालियर परिस्थिति में कहा गया मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक। 8वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में अरबी मुस्लिम आक्रमणों को सफलता से मुकाबला किया था। नागभट्ट फर्स्ट ने भीलमाल में प्रत्यार शाखा की स्थापना की थी। भीलमाल में प्रत्यार शाखा की स्थापना नागभट्ट फर्स्ट ने की थी। जालोर में सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। नागभट्ट प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक थे। दुर्ग के हिरण्यगर्भन यज्ञ में प्रत्यार का काम किया था। 760 ईस्वी के लगभग नागभट्ट यहाँ से उज्जैन चले गए। नागभट्ट फर्स्ट के निम्न 2 उत्तराधिकारी हुए, कक्कुक और देवराज। कक्कुक नागभट्ट फर्स्ट का चचेरा भाई था। कक्कुक प्रजाहित वर्धक, दानी, विजेता, निर्माता शासक थे। कुवेलामाला के लेखक उद्यतन सूरी ने कक्कुक को प्रत्यार वंश का करण कहा। उद्यतन सूरी ने कक्कू को प्रत्यार वंश का करण कहा। कक्क ने अपने विजयों के पश्चात निम्न 2 विजय स्तंभ बनाए थे, घटियाला और मंडोर। घटियाला विजय स्तंभ राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ माना जाता है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भीमलाट स्तंभ बयाना भरतपुर को माना जाता है। इसका निर्माण हुआ था समुद्र के द्वारा। राज प्रत्यार यह 775 से 95 ईस्वी के मध्य इनके पिता थे देवराज। उपाधि थी इनकी देवराज। रणहस्तीन अनुयायी थी। यह विष्णु के दरबारी थे। जिनसेन सूरी, उद्यतन सूरी। जिनसेन सूरी की किताब हरिवंश पुराण। उद्यतन सूरी ने कुवलयमाला लिखी है। कुवलयमाला की रचना 778 ईस्वी में हुई है। जालोर दुर्ग में ये प्राकृत भाषा की रचना है। राजस्थानी भाषा को इसमें प्रथम बार मरवाणी का है। इसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है।
वत्सराज प्रत्या ने सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण ओसिया में करवाया था। इसकी शैली महामारू गुर्जर प्रत्या शैली में इन तीनों मंदिरों का निर्माण करवाया गया। महावीर स्वामी मंदिर पश्चिम भारत का प्रथम महावीर स्वामी मंदिर है। 8वीं-9वीं शताब्दी में गंगा यमुना की दोआब भूमि में स्थित कन्नौज व्यापार, वाणिज्य व उद्योग की दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश था, जिस पर अधिकार के लिए प्रत्यार वंश, बंगाल के पाल वंश एवं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो 100 वर्षों से अधिक चला, जिससे अंततः विजय प्रत्यार वंश को मिली थी। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत 783 ईस्वी में वत्सराज प्रत्यार ने की थी। वत्सराज ने 783 में कन्नौज के राजा इंद्रायुध को पराजित किया और बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को भी हराया। वत्सराज ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूट शासक ध्रुवपष्ट ने आक्रमण कर वत्सराज को हरा दिया। ध्रुवपष्ट दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी के मध्य शासक बने थे। इनके पिता थे वत्सराज, माता थी सुंदर देवी। उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। बचकला अभिलेख जोधपुर में कहा गया है। इन्होंने सूर्य मंदिर, जालरापाटन में इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अरबी मुस्लिम आक्रमणों को विफल कर दिया था। ग्वालियर परिस्थिति में इन्हें कर्ण कहा गया है, जिसमें इन्होंने अनेक प्रदेशों पर विजय पाई है। तुरुस्क पश्चिम भारत के मुस्लिम प्रदेश का अनर्थ, काठियावाड़ गुजरात पर विजय पाई। आंध्र दक्षिण भारत पर विजय पाई। वत्स प्रयागराज कौशाम्बी की राजधानी थी, जिस पर विजय पाई। किरात हिमालय पर विजय पाई। मालवा मध्य प्रदेश पर विजय पाई। मत्स्यपुरी राजस्थान पर विजय पाई। नागभट्ट सेकंड ने त्रिपक्षीय संघर्ष को जारी रखा। नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज के राजा चक्रायुध को पराजित किया। नागभट्ट सेकंड ने 810 ईस्वी में मुंगेर बिहार के युद्ध में बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। गोविंद के दक्षिण भारत लौटने के पश्चात नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और यहाँ प्रत्यार शाखा की स्थापना की। नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को अपनी राजधानी बताया। नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर अधिकार कर बुचकला अभिलेख में उल्लेखित उपाधियां धारण की। नागभट्ट सेकंड ने 833 में गंगा में जल समाधि ले ली। नागभट्ट सेकंड के बाद उनके पुत्र रामभद्र 833 से 866 तक शासन किया, जिनकी उनके पुत्र मीरभोज ने 836 में हत्या कर दी थी। मीरभोज को राजस्थान का व प्रत्यार वंश का प्रथम पितरहंता शासक माना जाता है। मीरभोज 836 से 885 के बीच में शासक बने। शासक इनकी माता थी अप्पा देवी, पिता थे रामभद्र। इनके नाम का अर्थ सूर्य का प्रतीक। अनुयायी थे भगवान विष्णु के। उपाधि है आदिवरा, मालव चक्रवर्ती, प्रभास। दौलत अभिलेख यूपी में प्रभास का वर्णन है और ग्वालियर पर स्थित आदिवरा व मालव चक्रवर्ती उपाधि दी गई है। इन्होंने रचना करवाई थी ग्वालियर पर स्थित की संस्कृत भाषा में, जिसके शुरुआत वाक्य ओम नमो विष्णु। ग्वालियर प्रशस्ति के प्रस्तुतिकार बालादित्य थे। अरबी यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मीरभोज के समय भारत की यात्रा की थी। सुलेमान ने भारत को काफिरों या हिंदू का देश व मीरभोज को इस्लाम का शत्रु व गुज्जर को जूझर कहा। सुलेमान ने कन्नौज नगर के वैभव व भारत में अनेक सोने चांदी की धनों का वर्णन किया है। घटियाला जोधपुर से 861 ईस्वी का एक लेख मिला है, जिसमें राजस्थान में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। इसमें मारवाड़ के सैनिक राणुका के साथ उनकी पत्नी संपत देवी के सती होने का उल्लेख है, अतः संपत देवी राजस्थान की प्रथम सती मानी जाती है। मीरभोज एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने हुणों, सिखों व अरबी मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया। मीरभोज का साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। मीरभोज ने कालिंगर यूपी के राजा जयशक्ति को पराजित किया था। मीरभोज ने बंगाल के निम्न 2 राजाओं को पराजित किया था, नारायणपाल और देवपाल को। मीरभोज ने साम्राज्य के दोनों तरफ पूर्व व पश्चिम से समुद्र था, जिसकी एक पंक्ति है। 2 तरफ समुद्र, एक तरफ हिमालय, चौथी और सेन गुज्जर प्रत्यार थे। हर बार अरबों को हराया, ऐसे मीरभोज के प्रहार थे। मीरभोज ने मालवा में हुए युद्ध
में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड को निरपेक्ष संघर्ष में पराजित किया और ईस्वी के पश्चात मालव चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। मिहिरभोज उनके पुत्र महेंद्र पाल फर्स्ट को शासन सौंपकर तीर्थ यात्रा हेतु उत्तर भारत चला गया। महेंद्र पाल फर्स्ट 885 से 910 ईस्वी के मध्य शासक बने। इनके गुरु और दरबारी कवि थे राजशेखर, जो संस्कृत के विद्वान थे। महेंद्र पाल फर्स्ट ने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज, निर्भय, नरेश, परमेश्वर, रघुकुल तिलक, परम भट्टारक, रघुकुल चूड़ामणि। राजशेखर ने प्रदान की थी रघुकुल चूड़ामणि और परम भट्टारक स्वयं ने धारण की थी। राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश, बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, विदुषाल बुंजिका, भवन कोश, प्रचंड पांडव, हरिविलास। ये सभी रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में प्रबंध कोश, बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, विदुषाल बुंजिका, भुवन कोश, प्रचंड पांडव, हरिविलास। कपूर मंजरी इनकी प्राकृत भाषा में अपनी पत्नी अवंती राय के कहने पर लिखी थी। इतिहासकार बीएन पाठक ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में महेंद्र पाल फर्स्ट को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा। महेंद्र पाल फर्स्ट के बाद भोज सेकंड 1910 से 1913 तक कन्नौज पर शासन किया। महिपाल फर्स्ट 1913 से 943 तक। इनके दरबारी थे राजशेखर, अन्य नाम थे विनायक पाल, हेरमपाल। उपाधि धारण की इन्होंने रघुकुल राज तिलक और रघुकुल मुक्तामणि। महिपाल के समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र दत्ते ने कन्नौज पर आक्रमण कर महिपाल को पराजित किया और कन्नौज नगर को नष्ट कर दिया। 1915 में अरबी यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की। उसने भारत का शक्तिशाली राजा राष्ट्रकूट शासक इंद्र दत्ते बलहर को बताया। अल मसूदी ने गुजर को अल गुजर व राजा को बोरा व महिपाल को बाउर कहा है। बाउर। महिपाल के बाद प्रतिहारों का पतन शुरू हुआ। 1018 में तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल कन्नौज छोड़कर भाग गए। राज्यपाल की इस कायरता के कारण महोबा यूपी के विद्याधर चंदेल ने महोबा में हत्या कर दी थी। राज्यपाल के बाद उनके पुत्र त्रिलोचन पाल ने कन्नौज पर शासन किया था। 1018 से 1027 के मध्य त्रिलोचन पाल ने कन्नौज पर शासन किया था। त्रिलोचन पाल के समय भी 1919 में मोहम्मद गजनी ने कन्नौज को लूटा था। कन्नौज के प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल 1027 से 1036 के मध्य बने। यशपाल 1036 में कन्नौज छोड़कर उज्जैन चले गए। 11वीं शताब्दी में चंद्रदेव गढ़वाल ने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश।